Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों JPSC एग्जाम के सिलेबस का एक पार्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड को हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस को देखिएगा तो इससे करीब करीब 8 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड है इस टॉपिक का वेटेज प्रीलिम्स में 16 मार्क्स का है। समझ गए? 8 इंटू 2 दैट इज 16 मार्क्स। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अमंग ट्राइब्स ऑफ झारखंड जो है वो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और ये जो तीनों लेवल्स हैं ये सेल्फ गवर्निंग सिस्टम एट विलेज लेवल पहला, दूसरा जो है वो क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल, और तीसरा जो है वो कम्युनिटी लेवल पे डिवाइडेड है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमको कि जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड it is broadly classified into 3 levels of governance which is based on self governing system। और ये 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? तो आपका विलेज लेवल, क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल एंड द थर्ड वन इज योर कम्युनिटी लेवल। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, तो जो उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बेसिकली कैसे होता है? तो वो होता है गेटिंग म्यूचुअल कंसेंट फ्रॉम द होल कम्युनिटी एंड नॉन हायरार्किकल आइडियोलॉजी विच वाज साइन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है बेसिकली ये बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द होल कम्युनिटी से होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यार, जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है वो अलग अलग, जो 3 कैटेगरीज हमने देखा कि विलेज लेवल पे, क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे दिया हुआ है इस टेबल में। ठीक है, तो एक एक को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम विलेज लेवल की बात करते हैं। तो विलेज लेवल में द होल यूनिट ऑफ विलेज कम्युनिटी इज इंक्लूडेड whoever is living in the village। अभी हमने देखा कि जो विलेज लेवल पे जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो कंसेंट से होता है विलेजर्स के, इसीलिए जितने भी लोग उस गांव में रहते हैं वो सभी इसके पार्ट होते हैं। प्राइमरी यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग जो है ये विलेज काउंसिल ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग कौन है? तो विलेज काउंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कम्युनिटी दिया हुआ है और उनके हेड दिए हुए हैं इन विलेज काउंसिल। तो जो मुंडा कम्युनिटी है उसका जो हेड है उसको मुंडा बोला जाता है। संथाल कम्युनिटी का जो विलेज हेड है उसको मांझी बोला जाता है। होग ट्राइब्स का जो हेड होता है उसको मुंडा कहा जाता है। खड़िया ट्राइब के हेड को हम सोहोर कहते हैं और ओरांव ट्राइब के हेड को हम महतो कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये आप जरूर से ध्यान में रखना, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम सेकेंड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल, जिसको हम परहा लेवल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो ट्राइब्स हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये कहाँ पे? ये क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल पे या परहा लेवल पे। तो ओरांव ट्राइब जो है उसका जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इस लेवल पे उसको परहा बोला जाता है। मुंडा में मौजी संग परहा या मौजा टोपनो परहा बोला जाता है। हो के केस में इसको मानकी पीर बोला जाता है। संथालों के केस में परगना बोलते हैं और खड़िया के केस में इसको ढोकलो बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने विलेज काउंसिल को देखा था, अब हम क्लस्टर ऑफ विलेज या परहा लेवल को देख रहे हैं। उसमें ट्राइब और इस लेवल पे जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है
उसको किस नाम से बोला जाता है उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब अगला जो लेवल आता है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में भी जो ट्राइब्स हैं और उनका जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पोस्ट क्या है और पोस्ट होल्डर को क्या कहा जाता है, ये हमको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ओराव की बात करें तो जो पोस्ट इस लेवल पे होता है वो परहा पंच होता है और पोस्ट होल्डर को परहा राजा बोला जाता है। मुंडा के केस में मुंडा संघ इस पोस्ट को बोलते हैं और पोस्ट होल्डर को हम लोग मुंडा दिसुम राजा बोला जाता है। अगली जो ट्राइब है वो है हो ट्राइब। इसमें हम मानकी सिंह बोलते हैं पोस्ट को और पोस्ट होल्डर को मानकी मुंडा बोलते हैं। संथालों के केस में जो ये पोस्ट है इसको दिसुम परगना बोलते हैं और जो पोस्ट होल्डर है उसको हम लोग दिसुम परगनैत बोलते हैं। खड़िया ट्राइब के केस में खड़िया महा ढोकलो सोहर पोस्ट को बोला गया है और ढोकलो सोहर जो है ये हेड को या पोस्ट होल्डर को बोला गया है इस लेवल पे। किस लेवल पे? तो विलेज कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है विलेज काउंसिल पे, क्लस्टर ऑफ विलेज लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, ये तीनों लेवल पे जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और उसकी जो निटीग्रिटीज है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, अब देखो हमारे सिलेबस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंशन है। जैसे कि आपका सिलेबस में दिया है सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि एक क्वेश्चन आएगा। फिर नागवंशी शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, मांझी मांझी परगना शासन व्यवस्था है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो आपका हो ट्राइब्स के केस में प्रेवलेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हो ट्राइब जो है उसको हम लोग मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलते हैं। और ये जो मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये कहाँ पे रिटेन किया गया है? तो ये कोल्हान के क्षेत्र में। कोल्हान कौन सा क्षेत्र है? तो आपका जो सिंहभूम वाला एरिया है वहां पे ये मुंडा मानकी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी प्रिवेलेंट है ना। और ये आज की डेट में जो हमारा विल्किंसन रूल है 1837 का उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विल्किंसन रूल ऑफ 1837 के अंदर ये मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लैंड एक्ट में आपको विल्किंसन रूल जो है ये पढ़ना ही है। नाउ फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमारा पहला रिपब्लिक सिस्टम रहा है। ठीक है, मुंडा जो है ये हेड ऑफ विलेज कहलाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और रेवेन्यू कलेक्शन पावर इनके पास होता है। उसके बाद अगले जो ऑफिशियल हैं उनका नाम है डाकुआ, जो कि असिस्टेंट होते हैं मुंडा के और इनका काम होता है कम्युनिकेट द मैसेज ऑफ मुंडा टू द विलेजर्स। नेटवर्क ऑफ 15 to 20 विलेजेस जो है इसको इस ट्रेडिशनल सिस्टम में पट्टी बोला जाता है और इस पट्टी के जो हेड हैं उनको मानकी बोला जाता है। मानकी जो है सभा ऑर्गेनाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मुंडा एंड डाकुआ टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द विलेजर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ऑफिशियल आते हैं तहसीलदार, तो आपको पता ही है कि रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ विलेज होते हैं। देन ड्यूरे करके एक ऑफिशियल आते हैं, वो रिलीजियस हेड ऑफ विलेज कहलाते हैं। और यात्रा ड्यूरे जो है ये ड्यूरे के असिस्टेंट कहलाते हैं। तो इतने ऑफिशियल्स और इतने इंफॉर्मेशन को आप मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है आपका मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मुंडा जो है ये हेड ऑफ पंचायत होते हैं
ये जो पोस्ट है मुंडा का ये हायरार्किकल है। इनका मेन रोल जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को विलेज में मेंटेन करना होता है। नेटवर्क ऑफ मिनी विलेज जो है उसको परहा कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि 15 से 20 विलेजेस का जो नेटवर्क है उसको मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पट्टी कहा गया था। लेकिन जो नेटवर्क ऑफ विलेजेस है मुंडा शासन व्यवस्था में उसको हम लोग परहा नाम दिया है, जिसका हेड जो है वो परहा राजा है। ठीक है, और ये जो पंचायत होता है इसको हम लोग परहा पंचायत बोलते हैं। परहा पंचायत जो है इसमें परहा राजा तो हेड हो गए और परहा राजा के अंडर जो है 5 और मेंबर्स आते हैं। ठीक है, ये 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो आपके दीवान हो गए, ठाकुर हो गया, पांडे हो गया, कटरो हो गया और लाल हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें वुमेन इंक्लूड नहीं होती है। क्या वुमेन जो है ये मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, और प्लेस ऑफ पंचायत जो है उसको अखड़ा कहा जाता है। ये विलेज का कल्चरल सेंटर भी कहलाता है। देन रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज जो है उनको हम पाहन कहते हैं मुंडा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आप मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में ध्यान रखिएगा। और मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये बेसिकली जो मुंडा ट्राइब्स होते हैं छोटा नागपुर वाले उनसे ही एसोसिएटेड है। ठीक है, अब अगला जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है आपका परहा पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि ओराओं ट्राइब से एसोसिएटेड है। किस ट्राइब से एसोसिएटेड है? ओराओं ट्राइब से। इट इज सिमिलर टू मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो विलेज के हेड हैं उनको महतो कहा जाता है। असिस्टेंट ऑफ महतो जो है उनको हम मांझी कहते हैं। परहा जो है वो अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी विलेजेस है। ये सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स या इश्यूज दो से ज्यादा विलेजेस के बीच का। ये 3 स्ट्रक्चर होता है परहा का, एक होता है लोअर, एक होता है मिडिल और एक होता है अपर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वुमेन जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो ओराओं ट्राइब है वो झारखंड की सबसे एजुकेटेड ट्राइब है। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि जो लोगों का टॉलरेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। तो वुमेन का जो सोशल स्टेटस होता है वो भी इम्प्रूव होता है। इसीलिए वुमेन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हो। देन हम आते हैं परहा राजा पे। तो हेड ऑफ परहा पंचायत होते हैं ये ऐसे इश्यूज को सॉल्व करते हैं जो कि नहीं हैंडल किया जाता है महतो के द्वारा या नहीं कर पाता है महतो। देन परहा दीवान आता है। परहा दीवान पहरा दीवान जो है ये सुप्रीम जुडिशियल पावर्स। ठीक है, सुप्रीम जुडिशियल पावर्स होता है पहरा दीवान के पास। उसके बाद आता है प्रिस्ट ऑफ द विलेज जिसको हम पाहन बोलते हैं। और असिस्टेंट ऑफ पाहन जो है उसको हम लोग बैगा बोलते हैं। बैगा का रोल होता है टू परफॉर्म वर्शिप एंड रिचुअल्स ऑफ लोकल गॉड्स ऑफ विलेजर्स। ठीक है, तो, तो ये पहरा या परहा है यार, ये आप जरूर एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये परहा है, बाकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आखिर ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है वो। नाउ अगला जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो है आपका नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए हम यही 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रखते हैं, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा, और अगर आप देखेंगे नहीं तो मेरा जो मोटिव है वो जो है क्या है कि फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए
आप अपनी तैयारियों को अच्छे से रखिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लेक्चर को थम्स अप बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।